हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्वर्सेशन कॉरिडोर। और आज मैं बात करूंगा कोल शॉर्टेज पे। मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया इसके बारे में कि आप कोल शॉर्टेज पे वीडियो बनाइए, तो मैं कोल शॉर्टेज पे आज का वीडियो बनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या इंडिया एक ब्लैकआउट की तरफ जा रहा है। क्या अगर ये कोल शॉर्टेज की सिचुएशन को अभी टैकल नहीं किया गया तो क्या फ्यूचर में एक मेजर ब्लैकआउट हो सकता है इंडिया में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा कि इशू क्या है और करंट जो मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज हैं उनका क्या कहना है इस इशू के बारे में, स्टेट्स का क्या स्टैंड है इस इशू के बारे में, ताकि आप डिटेल में समझ पाए इशू। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें ताकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता चले, और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। अभी इशू इतना मेजर माना जा रहा है कि अगर देखोगे तो जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं और जो पावर सेक्रेटरी हैं, इन दोनों के स्टेटमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस पाए गए हैं। क्योंकि जब ये कोट किया गया था पावर मिनिस्टर को, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि एक मेजर ब्लैकआउट हो सकता है या तो कोल शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, तो उन्होंने कहा था नहीं, ये सिचुएशन हम टैकल कर रहे हैं और इतना कोई मेजर प्रॉब्लम ये नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे जो पावर सेक्रेटरी हैं मिस्टर आलोक कुमार, उनका ये कहना है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मेजर पावर आउटेजेस शॉर्टेजेस देखे गए हैं, तो उनका इंडिकेशन अलग है इस इशू। उन्हें यह भी कहा है कि जो 1.6 टन पर डे कोल सप्लाई हमें होना चाहिए था उसमें गिरावट पाई गई है, और अक्टूबर के महीने में नोटिस किया गया है कि 1.32 से 1.35 टन पर डे ही आ रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पावर मिनिस्टर सेक्रेटरी आलोक कुमार का स्टेटमेंट है ये अगले ही दिन आया है जब हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने यह कहा था कि एक पैनिक अननेसेसरीली क्रिएट किया जा रहा है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन पावर मिनिस्टर सेक्रेटरी का कहना कुछ और है कि एक्चुअली कोल शॉर्टेज है और अगर इसे टैकल नहीं किया गया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिस्टर आलोक कुमार ने यह भी एक इंटरव्यू में कहा कि जो भी ये कोल शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, जैसे कि मेजर स्टेट्स महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इनके अलावा और कई स्टेट्स, इसके जिम्मेदार भी ये खुद राज्य ही हैं। मतलब स्टेट्स को अगर ब्लेम किया जाए तो इसमें गलत नहीं होगा, बिकॉज ये वही स्टेट्स हैं जिनके जो पेंडिंग ड्यूज हैं कोल कंपनीज को, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अब पेंडिंग हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी को पैसा नहीं दोगे तो वो आपको सामान क्यों सप्लाई करेगा। तो जो भी ये मेजर स्टेट्स हैं, ये लोगों के बहुत ज़्यादा पेंडिंग ड्यूज है जिसके वजह से एक मेजर कोल शॉर्टेज देखनी पड़ रही है। लेकिन ये सिर्फ स्टेट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इसका कहीं ना कहीं एक नेशनल इम्पैक्ट भी देखा जाएगा। और मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन भी राज्य ही निकाल सकते हैं, राज्य और हम लोग। जैसे कि अगर राज्य सही वक्त पे रेस्पॉन्सिबली पैसे लेगा अपने कस्टमर से तो ही वो पैसे कस्टमर से लेके कोल कंपनीज को दे पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लापरवाही की जाएगी या यहाँ पे धांधली का कोई स्कोप होगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होगी, बिकॉज कोल सप्लाई में हिंड्रेंस आएगी जिसके वजह से सबको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो सेक्रेटरी का सिर्फ ये कहना कि नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज के वजह से ही कोल शॉर्टेज देखने में आ रहा है, ये गलत है। क्योंकि अगर थोड़ा और रिसर्च की जाए, क्योंकि हमने की थी, तो हमने देखा था कि 42% जो मेजर चंक होता है वो होता है जो माइंस से कोल आता है। तो द कोल सप्लाई फ्रॉम माइंस उसका 42% शेयर जाता है और मात्र 17 से 18% शेयर ही होता है जो नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज के वजह से कोल शॉर्टेज इंडिया फेस कर रहा है। तो सिर्फ ये कहना कि नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज के वजह से कोल शॉर्टेज आ रहा है गलत है, बिकॉज एक मेजर फैक्टर ये है कि कोल सप्लाई फ्रॉम माइंस भी अफेक्ट हुआ है। काफी सारे स्टेट्स ने वार्निंग भी दी है कि एक पॉसिबल ब्लैकआउट या पावर शॉर्टेजेस फ्रीक्वेंटली हो सकते हैं ड्यू टू दिस कोल शॉर्टेज। तो अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में भी रिसेंटली ये न्यूज आई थी, तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे भी राज्यों को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसका नेशनल इम्पैक्ट पक्का हो सकता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसे नौबत कैसे है, हम इस स्टेज पे आ कैसे गए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया के पास 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड है और हम हेवीली रिलाई करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में हमारे एनर्जी के डिमांड्स को मीट करने के लिए। और इसके अलावा भारत वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल है और हम कई सारे फ्यूल्स इंपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज से। तो इतना ज्यादा कोल है हमारे पास, कोल रिजर्व्स है, कोल हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तब जाके ऐसी प्रॉब्लम कैसे। तो इस पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ी है, जैसे कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ग्रोथ देखने मिल रही है। तो वही होता है, अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ के साथ कुछ पैरामीटर्स भी बढ़ते हैं, और अगर उनको सप्लाई करने में कुछ चीज़ों में शॉर्टेजेस आती है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। और ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है लेकिन कोल जो सप्लाई है और जो प्रोडक्शन है वो स्टैग्नेंट है, जिसकी वजह से वो सप्लाई, वो डिमांड मेंटेन कर पाना मुश्किल है। और बारिश की वजह से सब कोल सप्लाई फ्रॉम पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे कई राज्यों से बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कोल रिजर्व में से सप्लाई नहीं आ पाई है। लेकिन उसी के दौरान जो हमने बहुत ही स्पीडी इकोनॉमिक रिकवरी की है कोरोना वायरस के टाइम पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती गई, लेकिन बारिश के वजह से और बाकी नेचुरल डिजास्टर्स या सिचुएशंस की वजह से हमारा जो कोल सप्लाई था फ्रॉम कोल रिजर्व्स वो उतना नहीं बढ़ पाया, इसीलिए ये इशू बढ़ता जा रहा है। और जो हमारे कोल इंपोर्ट्स थे उसमें भी 40% की गिरावट देखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके पीछे।
इसके अलावा जो प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई है इम्पोर्टेड कोल की, वो भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, बिकॉज ये मार्च 2021 में $60 पर टन पे मिलता था, जो कि अब $160 पर टन में मिल रहा है। तो ये भी एक और एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे करंट कोल शॉर्टेज देखने हमें मिल रहा है। अब काफ़ी लोगों का इसमें ये कहना है कि हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है इस साल में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। इस साल एक अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी और कोल आ गई है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज इसके कोविड के पहले भी लाइफ चली रही थी, सिचुएशन वैसी ही थी, डिमांड वैसी ही थी। अब कुछ नया या आउट ऑफ द ब्लू नहीं आया है, सिचुएशन थोड़ी बैक टू नॉर्मल हुई है, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर नॉर्मल हुई है, बट इतनी भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड राइज इन डिमांड देखा नहीं गया है। तो ये रीज़न मुझे गलत लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मई 2020 में सेंटर ने डिसीजन लिया था कि एक जॉइंट ऑक्शनिंग होगी कोल मिनरल्स की अलॉन्ग विद बॉक्साइट, क्योंकि उनको कोल प्रोडक्शन इंक्रीज करना था। और उसके पीछे उनका एजेंडा या रैशनल ये था कि उनको कोल प्रोडक्शन विद इन द कंट्री इंक्रीज करनी थी, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी ऑन कोल इंपोर्ट्स है वो कम हो सके। और इसी के चलते अगस्त में 8 कोल माइन सक्सेसफुली ऑक्शन हो चुके हैं, और सरकार का ये कहना है कि अभी आने वाले टाइम में 40 कोल माइंस और सक्सेसफुली ऑक्शन होंगे, जिसकी वजह से इंडिया की कोल प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। ये रिफॉर्म्स के अलावा भी गवर्नमेंट ने एक डिस्टिंक्शन हटा दिया है, जो कि पहले कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस में था, तो अभी डिस्टिंक्शन हटा दिया गया है। तो कैप्टिव और नॉन कैप्टिव का अगर मैं आपको इन शॉर्ट मतलब समझाऊँ, तो जैसे अगर एनटीपीसी एक पावर सप्लाई यूनिट है और इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कोल की, तो इनके पास अपना खुद का एक कोल का चंक होता है। तो पहले कैसा होता था कि ये जो इनकी कोल रिक्वायरमेंट होगी ये सिर्फ एनटीपीसी ही यूज़ करेगा, ये कोल को भले ही एक्स्ट्रा बच जाए ये किसी और को सप्लाई नहीं कर सकते थे। तो वो जो डिस्टिंक्शन था वो हटा दिया गया है। तो अगर इनके पास किसी चीज़ एक्सेस में है तो ये किसी और को भी भेज सकते हैं, या अगर इनको कम पड़ रहा है तो किसी और से भी ले सकते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन भी हटा दिया गया। रेटिंग्स एजेंसी ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि फ्यूचर में कुछ आने वाले टाइम में इंडिया को एक्चुअली एक पावर सप्लाई शॉर्टेज का इशू फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो गया है, आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, गैदरिंग्स होंगी, आप बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करेंगे अलग अलग एरियाज़ में, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों में तो कोल सप्लाई ड्रास्टिकली बढ़ने नहीं वाली है कि आपके सारे पावर सप्लाई सॉल्व हो जाए, तो कुछ टाइम तक आपको शायद इम्पैक्ट फेस करना पड़े। लेकिन अगर देखा जा रहा है तो जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, अगर वो इमीडिएटली रूल में आ जाते हैं, उन पर काम जल्दी चालू हो जाता है, तो शायद जो लॉन्ग टर्म का ब्लैकआउट का प्लान था वो शायद आपको ना देखने मिले और इंडिया इस सिचुएशन को टैकल कर सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि करंटली हमें बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन में है, बट ये सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है कि लोकल ग्रिड कोलैप्सेस देखने मिले। इसमें क्या होता है कि ग्रिड ही पूरा ग्रिड कोलैप्स हो जा रहा है। तो ऐसी मेजर सिचुएशन या क्रिटिकल सिचुएशन अभी नहीं आई है फिलहाल, लेकिन हाँ, अगर हम इस पर इमीडिएटली काम नहीं करेंगे तो क्या पता है जो कोल शॉर्टेज का इफेक्ट अभी पावर सेक्टर में देखने मिल रहा है, ये सिर्फ पावर सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा और ये बहुत ज़्यादा एरियाज और सेक्टर्स को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी इस कोल शॉर्टेज सिचुएशन को टैकल करने के लिए, उस पर डिस्कस करने के लिए हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी डिस्कस किया है, और एक डिस्कशन जो मीटिंग उन्हें की थी हमारे कोल मिनिस्टर और हमारे पावर मिनिस्टर के साथ, अलॉन्ग विद एनटीपीसी के कुछ ऑफिशियल्स थे। तो इस पर नज़र है सरकार की, और हम होप करते हैं कि इस पर जल्दी कुछ ना कुछ नतीजा आ पाए ताकि इंडिया एक मेजर ब्लैकआउट से बच सके। तो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कोल शॉर्टेज के रीजंस क्या है, किन इश्यूज से आ रहा है, एक्सपर्ट्स का इसके बारे में क्या कहना है, क्या एक फ्यूचर ब्लैकआउट की तरफ ये जा रहा है। दुआ करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलेगा उतने लोग अवेयर होंगे, और शायद हम जो बेकार में या कुछ एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, सही टाइम पे बिजली बंद नहीं करते हैं जब यूज़ नहीं हो रही होती, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें आप और मैं घर बैठे कर सकते हैं वो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और जहाँ है सुरक्षित।